हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सतीश एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, अपन डिस्कस कर रहे थे राजस्थान की जलवायु, उसी के रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे थे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। उसी क्वेश्चन के सेज को आगे बढ़ाते हैं। तो आज अपन ने क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे, 25 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे। दोस्तों, आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपन। ठीक है दोस्तों, आज का अपना पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। अपन डिस्कस कर चुके थे वैसे कल, आज फिर से डिस्कस कर लेते हैं एक बार। किस जलवायु प्रदेश में शीत ऋतु में चक्रवाती वर्षा होती है? किस ऋतु के अंदर शीत चक्रवाती वर्षा होती है दोस्तों? जो CAW जलवायु है, ये किसने दिया था? कोपेन ने दिया था। ठीक है, तो इसके जो काल है चक्रवाती वर्षा होती है, ये कौन सा वाला रीजन है? ठीक है दोस्तों, CW कौन सा वाला रीजन है? दक्षिण वाला रीजन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में शीतकाल में वर्षा करने वाले वृक्षों की उत्पत्ति होती है कहाँ पे होती है? शीतकाल के वक्त उत्पन्न करने वाले कहाँ पर? भूमध्य सागर या कैस्पियन सागर से क्या होती है? उत्पत्ति होती है। जैसे माउंट करते हैं अपन, माउंट आती है तो शीतकाल में कब आती है? दिसंबर जनवरी के महीने के अंदर आती है। तो वो कहाँ से उठ के आती है? तो भूमध्य सागर से या कैस्पियन सागर से वो वहाँ से उठ के आती है, विक्षोभ से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में कहाँ से गुजरती है? 1000 मिलीबार की रेखा कहाँ से गुजरती है? सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ से गुजरती है। अपना पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस जिले में वार्षिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक है वह क्या है? किस में वार्षिक वर्षा का प्रतिशत सर्वाधिक होता है? किसमें? जैसलमेर में विषमता का सर्वाधिक है। विषमता मतलब कभी कम होती है, कभी ज़्यादा हो जाती है। तो विषमता का मतलब होता है जैसे कि 1 और 100, तो यहाँ पे कितना हो गया? 100 में डिफरेंस क्या होगा? काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो जैसे क्या होता है, यहाँ पे वर्षा कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। और 100 का मतलब क्या है कि झालावाड़ के अंदर क्या होती है? वर्षा काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे क्या होती है? 100 मिलीबार की वर्षा होती है। ठीक है, तो वैसे मतलब काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस किसमें आ गया? जैसलमेर के अंदर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का आद्र जिला कौन सा है? राज्य का आद्र जिला पूछा है आपसे, आद्र जिला कौन सा आ गया यहाँ पे? झालावाड़। झालावाड़ में क्या होती है? अभी तो बताया मैंने आपको, सबसे ज़्यादा बारिश होती है, वर्षा होती है। तो झालावाड़ क्या हो जाएगा? आधा जिला। यहाँ पर क्या होता है? वर्ष पर क्या होती है? आर्द्रता बनी रहती है। और जो शुष्क जिला कौन सा सबसे ज़्यादा? शुष्क जिला जैसलमेर है, जहाँ पे क्या होती है? लगभग लगभग क्या होती है? शुष्क, मतलब सूखा सा रहता है। ठीक है, एक क्वेश्चन है अपना, लू। लू शब्द से आप क्या समझते हो? लू शब्द का क्या तात्पर्य है? लू शब्द का तात्पर्य क्या है? गर्म एवं शुष्क हवाएं, जो गर्म एवं शुष्क हवाएं चलती है उसको क्या बोलते हैं अपन? लू बोलते हैं। चारों ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं एक बार। थर्ड मौसम में चलने वाली हवाएं, थर्ड मौसम में चलने वाली हवाओं को लू बोल सकते हैं क्या? नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि क्या होता है, जो गर्म हवाएं होती है, गर्म हवाओं को लू बोलते हैं। वो सूखी हवाएं होती है। जल राशि से मुक्त हवाएं, इनको भी नहीं बोलते। समगति से बहने वाली हवाओं, इनको भी नहीं बोलते। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जैसे कि अगर अगर ऑप्शन नंबर 2 नहीं होता अपने पास में, तो अपन कौन से वाली उसको क्लिक कर सकते थे? किसी को नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि लू जरूरी नहीं है कि थार के मरुस्थल में चले। लू कहाँ पे चलती है? अपने दक्षिण में भी चलती है, पूर्व के अंदर भी चलती है। गर्म और शुष्क हवाएं होती है, उन्हीं को क्या बोलते हैं? लू बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून पवनें ग्रीष्म ऋतु में बहती है। जो मानसून पवनें होती हैं ग्रीष्म ऋतु में कहाँ से बहती है? समुद्र से स्थल की ओर। ग्रीष्म ऋतु में कहाँ से बहती है? समुद्र से स्थल की ओर, ताकि जो मानसून होता है, मानसून बन के कहाँ चला जाए? ऊपर चला जाए। ठीक है, और मानसूनी पवनें बोलते हैं उनको। ठीक है, समुद्र से स्थल की ओर होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? थर्ड राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे अधिक गर्मी किस महीने में होती है? सबसे अधिक गर्मी किस महीने में होती है? जो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर किस महीने के अंदर होता है? जून के महीने में होता है। कितना पहुँच जाता है? लगभग राजस्थान में 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुँच जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछ लें सबसे ज़्यादा बेचैनी सबसे ज़्यादा क्या कब होती है? जुलाई और अगस्त के महीने में होती है। क्यों? क्योंकि इस टाइम क्या होता है? आर्द्रता क्या होती है, जो कि उष्मा के अंदर, वायुमंडल के अंदर बनी रहती है। ठीक है, तो क्या होता है, जिस इससे क्या होती है? बेचैनी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, इसमें क्या पानी भी मिल जाता है, यहाँ पे क्या नहीं होता? पानी नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है? शुष्क होता है। तो दिन में तो मौसम क्या होता है? बहुत ही गर्म होता है। रात में क्या होता है? जैसलमेर में ठंडा हो जाता है। ठीक है, सदा गर्मी किस महीने में? तो जून के महीने में होती है। अगर आपसे ठीक है मुझे तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 2 भागों में बांटने वाली समवर्षा कौन सी है? 50 सेंटीमीटर की वर्षा रहेगा। कल डिस्कस कर चुके थे अपन, लगभग लगभग 50 सेंटीमीटर वर्षा रहेगा। किसको 2 भागों में बांटती है? राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। अगर आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि शुष्क मरुस्थल को, क्या ध्यान सुनना, शुष्क मरुस्थल को 2 भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी होगी? तो कितनी होगी वो? 25 डिग्री सेल्सियस को, 25 सेंटीमीटर की होगी। बट यहाँ पर राजस्थान को 2 भागों में बांटा है, तो कौन सी हो जाएगी? 50 सेंटीमीटर की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ से, राज्य का उत्तरी भाग, क्या राज्य का उत्तरी भाग गंगानगर मरुस्थलीय क्षेत्र में स्थित है?
ठीक है। होने पर भी आर्द्रता से अधिकता का प्रमुख कारण है। क्यों कारण है यहाँ पे आर्द्रता का प्रमुख कारण? क्योंकि यहाँ पे नहरें ज़्यादा है। क्या है यहाँ पे? नहरों की अधिकता है। कुआं तो है ही नहीं, वर्षा की अधिकता है भी नहीं है यहाँ पे, तो क्या नहरें ज़्यादा है। नहरें कौन कौन सी? जैसे इंदिरा गांधी नहर आ गई यहाँ पे, गंगा नहर आई यहाँ से, ठीक है, गंगा सिंह द्वारा लाए गए थे। एक इंदिरा गांधी नहर IGNP आई है यहाँ पे, ठीक है। तो IGNP का पूरा नाम क्या था? राजस्थान नहर था पहले, ठीक है, तो बाद में चेंज हो गया। तो नहरों की अधिकता के कारण क्या है यहाँ पे? शुष्क भाग कौन किस में खंड में तब्दील हो गया या आर्द्रता में चला गया, और फिर यहाँ पे क्या होती है? अच्छी खेती होती है इससे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ से, राज्य के पश्चिमी भाग में कम वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? जो राज्य का पश्चिम भाग है वहाँ पे कम वर्षा होती है, उसका प्रमुख कारण क्या है? क्यों कम वर्षा क्यों होती है वहाँ पे? तो उसका आपको रीजन बताना है, क्यों होती है वहाँ पे कम वर्षा, बताओ दोस्तों। तो क्यों? अरावली पर्वतमाला का दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों के समांतर स्थित होना, है भी सही है। अरावली पर्वतमाला कैसी है? दक्षिण पश्चिम में। ऐसे तो क्या होता है, इससे जो मानसूनी पवनें आती है वो क्या होती है? अरावली के समांतर आगे निकल जाती है, उसको अवरोधक नहीं मिलता बीच में। अवरोधक मिलता तो क्या होता है? जो मानसूनी पवनें टकरा कर वहीं पे बारिश हो जाती है, तो आगे निकल जाती है। नेक्स्ट है अपने पास में, पश्चिमी भाग की गर्म शुष्क एवं वायु द्वारा आर्द्रता को सोख लेती है। जो पश्चिमी भाग में क्या गर्म हवाएं होती है, तो आर्द्रता को क्या कर लेती है? सोख लेती है, अपने आप में क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। समुद्र तट से दूरी, ये भी एक क्या रीजन है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। सारे क्या रीजन है? कम वर्षा होती है इन कारण से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ से आपको सम्मिलित करना है, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? आपको मैच करना है। शुष्क वाला कौन सा है? आपको बताया था कितने रीजन में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है इसको जलवायु के आधार पर। तो शुष्क जलवायु क्षेत्र कौन सा आएगा? शुष्क वाला कौन सा आएगा? पिक से कौन सा? जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। कौन सा जाएगा? जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। पहले के अंदर 4, दूसरे के अंदर देखता आर्द्र जलवायु प्रदेश। आर्द्र जलवायु कौन सा हुआ था? बताया था मैंने। आर्द्र वाला कौन सा? झालावाड़ वाला रीजन आएगा, सिरोही झालावाड़। आर्द्र वाला कौन सा आएगा? बताओ दोस्तों, आर्द्र वाला कौन सा आएगा? आर्द्र वाला कौन सा आएगा? भरतपुर, धौलपुर और उदयपुर आएगा। भरतपुर, धौलपुर और उदयपुर आएगा, ठीक है। भरतपुर, धौलपुर और अति आर्द्र, जहाँ पे सबसे ज़्यादा आर्द्रता होगी, कौन सा आएगा? सिरोही, झालावाड़ और बारां आएगा, ठीक है। कौन सा? सिरोही, झालावाड़, बारां। सबसे ज़्यादा आर्द्रता कहाँ पे होती है? झालावाड़ के अंदर पाई जाएगी, जो कि दक्षिण वाला पार्ट है। दक्षिण में कौन सा? पूरब दक्षिण, दक्षिण पूरब बोल सकते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट है आर्द्र शुष्क जलवायु प्रदेश। आर्द्र शुष्क जलवायु प्रदेश कौन सा बचा? जहाँ पे आर्द्रता है बट कम है, शुष्क भी है। झालोर, पाली और नागौर। झालोर, पाली और नागौर के अंदर, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? डी के अंदर 3, सी के अंदर 2, बी के अंदर 1। तो 4 1 2 3, 4 1 2 3 किसमें? पहला ऑप्शन है, ठीक है। राइट ऑप्शन पहला हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोपेन का जलवायु वर्गीकरण का नहीं है? अब आपसे यहाँ पे देखना है, एक कोपेन का है और एक क्या है? थर्नावेट। 3 तो कोपेन के दे रखे हैं, एक इसका दे रखा है, थर्नावेट का दे रखा है। कोपेन के कौन कौन से हैं? AW है, BWHW है, CW है, CWG है, एक BHSHW भी है, BHSW भी है। ये किसका है? कोपेन का है। CW किसका है? ये कोपेन का नहीं है, ये किसका? थर्नावेट का सिद्धांत दिया गया है। ये किसने सिद्धांत दिया था? थर्नावेट ने सिद्धांत दिया। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से? CW, ठीक है। एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं यहाँ से, निम्न में से असत्य को चुनना है आपको। असत्य कथन है उसको, सॉरी असत्य नहीं, सत्य कथन को चुनना है यहाँ से। किसको चुनना है? सत्य कथन चुनना है, जो ट्रू है उसको बताना है, ठीक है। अब यहाँ से 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है, अरावली के पश्चिम भाग में स्थित झीलों में वार्षिक वर्षा का औसत, जो कि पश्चिम भाग के अंदर है, वार्षिक वर्षा का औसत 50 सेंटीमीटर से कम, जबकि पूर्वी में 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के मध्य होता है। राइट ऑप्शन है। बताया था कि राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली वर्षा रेखा कौन सी है? 50 सेंटीमीटर की, ठीक है। उधर पश्चिम वाले 50 सेंटीमीटर से कम और पूर्व वाले 50 सेंटीमीटर से अधिक, ये सही है। नेक्स्ट है अपने पास में क्या दिखा है? राज्य में वार्षिक वर्षा का औसत 57.5 57.5 सेंटीमीटर है, जिसका विवरण 10 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के मध्य है। ये भी क्या है? सही है। नेक्स्ट है अपने पास में, राज्य में वार्षिक वर्षा का सार्वत्रिक औसत दक्षिण अरावली और दक्षिण पूर्वी अरावली में 90 सेंटीमीटर से अधिक है। अरावली में और दक्षिण अरावली के अंदर, जैसे कि झालावाड़ वाला रीजन 90 सेंटीमीटर से अधिक है, सही है। तो ये राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। चारों में जो तीनों ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन सही दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से, बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसूनी पवनों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? जो बंगाल की खाड़ी से मानसून आती है, बंगाल की खाड़ी राजस्थान के कौन से पार्ट में स्थित है? पूर्व के अंदर स्थित है। तो पूर्व से आएगी तो क्या होगी? पूर्वैया कहलाएगी। ठीक है, तो क्या कहलाता है? इनको पूर्वैया बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? पूर्वैया बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई एडी जलवायु पाई जाती है। ई एडी जलवायु कहाँ पाई जाती है? एडी पाई जाती है बाड़मेर और जैसलमेर के अंदर पाई जाती है। ठीक है, कहाँ पाई जाती है? बाड़मेर और जैसलमेर के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने दिया था ई एडी का सिद्धांत? किसने दिया? थर्नवेट का सिद्धांत के अकॉर्डिंग है। किसके अकॉर्डिंग? थर्नवेट का सिद्धांत के अकॉर्डिंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती? अब यहाँ पे राजस्थान के अंदर कौन सी जलवायु पाई जाती है और कौन सी नहीं पाई जाती? राजस्थान में शुष्क पाई जाती है, आर्द्र पाई जाती है, अति आर्द्र पाई जाती है। 5 टाइप के थे, मैंने बताए थे आपको, शुष्क, अर्धशुष्क, आर्द्र, अति आर्द्र, और कौन सी बच गई? उपाद्र बच गई। ठीक है, तो ये कौन पाई जाते हैं यहाँ पे? ध्रुवीय। ध्रुवीय कहाँ पाई जाती है? ध्रुवीय पाई जाती है ध्रुवों पे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जैसे कि ये पृथ्वी है, एक होता है नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, तो उनको क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। ध्रुवीय कहाँ पाई जाती है? जो पोल होते हैं पोल पे पाई जाती है। तो ये राजस्थान के अंदर कौन सी नहीं पाई जाती? ध्रुवीय नहीं पाई जाती। ध्रुव पे तोड़ना राजस्थान, राजस्थान से कहाँ पे भाग, कौन से पार्ट में स्थित है? यहाँ से जो पृथ्वी है, पृथ्वी के ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट पार्ट में स्थित है। ठीक है, जैसे कि इसको 2 भागों में बांटते हैं, देशांतर और अक्षांश। तो कहाँ पे राजस्थान स्थित है? यहाँ पे स्थित है। ठीक है, पूर्व में और दक्षिण के, सॉरी पूर्व उत्तर के और पूर्व के बीच में स्थित है। तो नॉर्थ ईस्ट, वो क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ से 42 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपको 4 कथन दिए गए हैं, अब चारों कथनों पर आपको पढ़ना है और इस पर क्या करना है? विचार करना है और देखना है इसको। ठीक है, राजस्थान में वर्षा दक्षिण और दक्षिण पूर्व से उत्तर और उत्तर पश्चिम की ओर घटती है। ध्यान से देखना है कि सही है या गलत है, आपको सही कथन का चयन करना है यहाँ से। ठीक है, राजस्थान में वर्षा होती है दक्षिण पूर्व से। दक्षिण पूर्व क्या कौन सा होता है? जैसे आप दिशा याद रखना, दक्षिण पूर्व, जैसे कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होता है, तो दक्षिण पूर्व यहाँ से वर्षा इधर हुए चलेंगे तो क्या होती है? घटती है। तो क्या हो गया? सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून की अरब सागर शाखा वर्षा से प्रमुख स्रोत है। अरब सागर से वर्षा आती है, बार बार से आती है, प्रमुख स्रोत है। ये भी क्या है? सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम राजस्थान में केवल शीतकाल में वर्षा प्राप्त होती है। ये तो क्या है? बिल्कुल गलत है। शीतकाल में वर्षा तो ना प्राप्त होती है, केवल जो मानसून होता है मानसून काल में वर्षा प्राप्त होती है। शीतकाल में तो कौन सी वर्षा बारिश होती है? मावठ की वर्षा होती है। नेक्स्ट है, राजस्थान में 50% भाग शुष्क एवं अशुष्क जलवायु का है। ये सही है। तो राइट ऑप्शन 1, 2 और 4, थर्ड वाला गलत है। तो 1, 3, 1, 2, 4 कहाँ है? ऑप्शन नंबर 3 के अंदर। ठीक है, राइट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आपको जो कंसेप्ट दे रखे हैं उनको याद रखना है और उनके बारे में अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ से, कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान में कौन सा सम्मिलित नहीं है? अब यहाँ पे जो दे रखे हैं, ये चारों किसके दे रखे हैं? कोपेन के वर्गीकरण के सिद्धांत दे रखे हैं। किसके दे रखे हैं? कोपेन के वर्गीकरण के सिद्धांत दे रखे हैं। उनको याद रखना है आपको कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, AW दक्षिण राजस्थान है, बिल्कुल सही है। CWG उत्तरी राजस्थान नहीं है। ठीक है, BWSW शुष्क मरुस्थल है और ये अशुष्क मरुस्थल है। ये कौन सा वाला है? उत्तरी राजस्थान नहीं बोल सकते इसको बोलते हैं पूर्वी राजस्थान। कौन सा आता है? ये पूर्वी राजस्थान में आता है। ठीक है, जैसे भरतपुर हुआ, और कौन सा वाला हुआ? जयपुर हुआ, करौली हुआ, सवाईमाधोपुर हुआ, तो ये वाला रीजन आता है इसके अंदर। ठीक है, तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B, सेकेंड वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा होती है। जो वर्षा होती है, वर्षा ऋतु में मानसून की हवाओं की दिशा कैसे होती है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। दक्षिण पश्चिम होती है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर क्या होती है? दिशा होती है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास यहाँ से, वर्षा को जलवायु प्रदेशों में वर्गीकरण का आधार क्या है? जो वर्षा को जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण का आधार क्या है? थर्नोवेट ने दिया था। किसने दिया था? थर्नोवेट ने। कोपेन ने क्या लिया था? तापमान लिया था, वर्षा को तो ना लिया था। किसने लिया था? थर्नोवेट ने लिया था वर्षा को जलवायु का सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, BWSW किससे अभिप्राय है? BWSW किसका है? BWSW कोपेन का वर्गीकरण का सिद्धांत है। और BWSW से अभिप्राय क्या है? शुष्क उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, जो कि पश्चिम वाला मरुस्थल है, वेस्ट वाला मरुस्थल है, जो कि जैसलमेर का पार्ट आता है। ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से।
दोस्तों तो आज आप कितने क्वेश्चन डिस्कस किए? अपने लगभग 46 क्वेश्चन डिस्कस किए। दोस्तों आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप इस क्लास को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और इस क्लास का अधिक से अधिक बेनिफिट लीजिए। ठीक है दोस्तों, इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको सबसे पहले इस क्लास का नोटिफिकेशन अपडेट मिल सके दोस्तों। ठीक है, और बताना चाहूँगा इस क्लास की पीडीएफ आपको आपके अपने टेलीग्राम चैनल सतीश एजुकेशन पॉइंट पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है, जिससे आप डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जैसे आपको लेटेस्ट अपडेट भी मिलती रहती है वहाँ पे। ठीक है, एग्जाम से रिगार्डिंग एग्जाम हुआ या क्लास के रिगार्डिंग हुई। ठीक है, आज अपन ने कितने क्वेश्चन डिस्कस किए? 46 क्वेश्चन डिस्कस किए। नेक्स्ट क्लास के अंदर 46 के बाद में 47 क्वेश्चन से अपन आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अपन जलवायु स्टार्ट कर रहे हैं। अपन ने पहले क्या पढ़ चुके हैं? अपन इससे पहले अपन दास्तान की भौगोलिक स्थिति पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद जलवायु पढ़ेंगे, जलवायु के बाद मिट्टियाँ पढ़ेंगे, दास्तान की मिट्टियाँ पढ़ेंगे, दोमट है, लोमी मिट्टी है, मिट्टियों के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद नदियाँ, झीलें, जो ज्योग्राफी का पार्ट है, ज्योग्राफी का पार्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपको ज्योग्राफी के अलावा जैसे इतिहास पढ़नी है या अर्थव्यवस्था पढ़नी है या आर्ट कल्चर पढ़ना है तो उसके रिगार्डिंग भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय दे सकते हैं, आपको जो टॉपिक पढ़ना है उसके रिगार्डिंग। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों।